नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउल अलीम। हज़रात गिरामी क़दर, मेरे लिए नहायत एज़ाज़ की बात है कि मुझ जैसे नाचीज़ को आज यहाँ आप लोगों के सामने या अल्लाह मदद के उन्वान से होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल का मौका मिला है। हज़रत गिरामी क़दर, या अल्लाह मदद, इससे मुराद क्या है, इसके माना क्या हैं, इसका मतलब क्या है? इससे मुराद ये है कि अल्लाह के सिवा किसी को हाजत के लिए ना पुकारा जाए, किसी की इबादत ना की जाए, उसके अलावा किसी के सामने इस्तिग़ासे को दायर ना किया जाए, बल्कि मुख्तसर से और आसान से अल्फाज में इस नाराए रुस्ता हेज़ को लगा दिया जाए कि या अल्लाह से मुराद ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नाराए रुस्ता हेज़ को बुलंद कर दिया जाए कि आपके सिवा पूरी कायनात में कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, कोई जरूरतों को, हाजात को पूरा करने वाला नहीं है। जितनी भी इदावत हैं, जितनी भी नजरो नियाज हैं, जितने भी सुजूद हैं, क़याम हैं, वो सिर्फ आप ही के लायक हैं। आप अला कुल्ली शैइन कदीर हैं और यही वो कलमा है, यही वो नारा है जिसकी वजह से तमाम मखलूकात को पैदा किया गया। हज़रात गिरामी क़दर, यही वो नारा है, यही वो कलमा है जिसकी वजह से जिन्नो इंस, उनके दरमियान तफरीक को पैदा कर दिया गया। वो जिन्नो इंस जो अल्लाह की उलूहियत का यकीन करने वाले, इस कलमे को समझने वाले, या अल्लाह मदद को जानने वाले, उस पर अमल पैरा होने वाले, उनके लिए इनामात का ऐलान कर दिया गया, जन्नत के बागात को तैयार कर दिया गया। और वो लोग जो इस कलमे का, इस नारे का इनकार करने वाले, उनके लिए तरह तरह के आजाब को उनके लिए तैयार कर दिया गया, जहन्नुम को उनका ठिकाना बना दिया गया। यही वो नारा है, यही वो कलमा है जिसकी बुनियाद पर कल कयामत के दिन तराजू को कायम किया जाएगा। आपके और मेरे हाथों में हमारे नामाए अमाल को पकड़ाया जाएगा। साथियों, याद रखना, यही वो नारा है, यही वो कलमा है कि जिसको कलामे मजीद में मजबूत गिरा, पायदार सहारा उससे तशबीह दी गई। और वो लोग फमन यकफुर बित्तागूती, जिन्होंने कुफर का साथ दिया, या अल्लाह मदद का इनकार किया, कलमा तैयबा का इनकार किया, और वो लोग वह युमिन बिल्लाही, जो अल्लाह पर ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह को अपनी जिंदगियों पर लागू किया, इनके और कुफार के दरमियान में तफरीक को कायम कर दिया गया। और जिन्होंने इस गिरा को मजबूती से थाम लिया, उनके लिए खुशखबरी है कि ये वो ऐसी गिरा है जो किसी से खुलने वाली नहीं है।
और अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतरीन जानने वाले हैं। और साथियों, गुजरावाला में आए हुए लोगों, इस बात को याद रखना, यही वो कलमा है, यही वो नारा है जिसके लिए 1,24,000 अंबिया को भेजा गया, आदम से लेकर ईसा तक, और फिर खुद आमिना के लाल हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कलमे की तबलीग के लिए, इसी के प्रचार के लिए इस दुनिया में तशरीफ लाए। और याद रखना, यही वो नारा है, यही वो कलमा है। कल कयामत के दिन आमिना के लाल हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कलमे की वजह से आपकी और मेरी शिफात को करने वाले हैं। याद रखना, ये हमारे नबी का हासा है। तमाम अंबिया से नबी के इस हासे को जुदा किया गया कि कल क़यामत के दिन आपको शिफात के लिए बुलाया जाएगा। मगर गुजरावाला के साथियों, याद रखना, शिफात किन की होगी, शिफात किन की होगी? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप रवायत करते हैं, मैंने आकाए कायनात से पूछा, आकाए कायनात हमें जरा इत्तला दीजिए, कल कयामत के दिन आप किन लोगों की शिफात करने वाले हैं? तो आपने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा, अबू हुरैरा, मेरे इल्म में यह बात मौजूद थी, आप हदीस को समझने वाले, हदीस को पढ़ने वाले, आप मुझसे जरूर इस बात को पूछेंगे। याद रखो, कल मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उसी शख्स की शिफात को करूंगा जो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल से, यकीन से पढ़ने वाला। साथियों, अल्लाह के फजल करम से आज हम यहां पर डंके की चोट और इस बात के कहने में जर्रा बराबर भी हिचकिचाहट को महसूस नहीं करते। अल्लाह के फजल करम से आज के इस गए गुजरे दौर में बाबा शहीद के अल्फाज में कोई हक ठोककर, सीने पे हाथ बांधकर डंके की चोट इस बात का ऐलान कर सकता है, मेरा मसलक वही मसलक है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अबू बकर को दिया, उमर को दिया, तो अहले हदीस है, वो तुम्हारा मसलक अहले हदीस है। और अल्लाह के फजल करम से इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट मौजूद नहीं है। आज हम अपने उन्हीं अस्लाफ की रवायात को आगे बढ़ाने के लिए मैदान अमल में उतर चुके। हमारा ये ऐलान सुन लो, अहले हदीस की दावत सुन लो, अहले हदीस का नजरिया सुन लो, हमारा मंशूर सुन लो। हम उसी कलमे का प्रचार करने वाले, हमने इस बात का ऐलान कर दिया, हमारे सर का मालिक अर्श का खुदा है, अहले हदीस के दिल का मालिक मदीना का मुस्तफा है। जिस तरह अहले हदीस का सर वहदहू ला शरीक के आस्ताने के अलावा झुक नहीं सकता, उसी तरह अहले हदीस का दिल काली कमरी वाले की मोहब्बत के अलावा धड़क नहीं सकता। अल्लाह के फजलो करम से हमने सारी मोहब्बतों को आका की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया। हम उसी झंडे को लेकर, उसी ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम को थामे हुए, उसी या अल्लाह मदद की बात को दिलों में समोए हुए, गली गली, कूचा कूचा, बाजारों में, चुरस्तों में, चौकों में, मिंबरों से, मसाजिद से, मेहराब से इस बात की सदा को लगा रहे, सुन लो, अहले हदीस के बेटों को अगर मनवाना है, यरब का कुरान ले आओ या काली कमरी वाले का फरमान ले आओ, हमारी गर्दनों को झुका हुआ पाओगे। मगर ला इलाहा इल्लल्लाह के होते हुए
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के होते हुए हमसे इस बात को करोगे, आका की हदीस के होते हुए, आपके फरमान के होते हुए, आपके कौल के होते हुए, किसी गैरे की मान लो, किसी गैरे की मान लो, किसी लट्ठू हैरे की मान लो, रब्बे काबा की कसम ये गर्दन काट सकती है मगर झुक नहीं सकती। जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं। हमारी दावत प्यार की दावत, अमन की दावत, मोहब्बत की दावत। हम नफरतों को खत्म करने वाले, मोहब्बतों को तकसीम करने वाले, प्यार को बांटने वाले, बैनुल मसालिक खमांगी को फरोग देने वाले, फिरका वाराना अमवात की नफी करने वाले। हमारी दावत बड़ी सीधी सादी दावत है। आओ इस पर इत्तेहाद कर लो, इत्तेफाक कर लो। लड़ाई क्या है? तुम भी आकाए कायनात से मोहब्बत का ऐलान करने वाले, मैं भी आका की मोहब्बत का ऐलान करने वाला। अहले हदीस के स्टेज से आका की मोहब्बत का ऐलान, बरेलवी के स्टेज से आका की अकीदत का ऐलान, देवबंदी के स्टेज से आका की मोहब्बत का ऐलान। मामला क्या है? माजरा क्या है? मसला क्या है? इख्तिलाफ क्या है? आओ आज इस मसले को खत्म करके जाना है। मामला ये है, हमने हर मसले में, नमाज में, रोजे में, ज़कात में, हज में, मामला मईशत का हो, मुआशरत का हो, तहजीब का हो, सियासत का हो, कारोबार का हो, हमने इस बात का ऐलान कर दिया। आओ मामला को, इख्तिलाफात को खत्म करना है। आका की हदीस पर करो, आका के हुक्म पर करो, आका के फरमान पर करो। तू भी मोहब्बत का ऐलान करने वाला, मगर जब मसले की बात आई तूने कहा आका की बात तो ठीक है, फलां मसले में मैं अपने इमाम की बात को क्या कहूं, अपने मुफ्ती के फतवे को क्या कहूं, अपने हदीब की हिदायत को क्या कहूं। हमने कहा कायनात के बासियों सुन लो, हदीब भी गलती खाए, मुफ्ती भी गलती खाए, इमाम भी गलती खाए, पीर फकीर सिद्दीक और शहीद भी गलती खाए। गलती से पाक अगर किसी को बनाया, अल्लाह ने तन्हा आमिना के लाल को बनाया है। आसमान से सदा आई मां यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा। नातिके वही अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, वो जब भी बात करते हैं रज़ाए खुदाबंदी से बात। मामला बड़ा सीधा सादा है, मामला बड़ा आसान है। अगर मामला को, इख्तिलाफात को खत्म करना चाहते हो, अल्लाह की कसम एक लम्हा भी जरूरत नहीं है, एक लम्हा भी काफी है। आओ हम प्यार की दावत देने वाले, अमनो अमान की दावत देने वाले, अभी रबीउल अव्वल का महीना जो चल रहा है, 12 रबीउल अव्वल का दिन हमने देखा किस तरह की हराफात से बाजारों को गर्म किया गया, किस तरह बेहुदा और गानों की धुनों पर आकाए कायनात का नाम लिया गया, ढोलक की थाप पर रक्स किया गया, साथ में आकाए कायनात के मुबारक नाम को लिया गया कि आपकी मोहब्बत इस बात में है। अल्लाह की कसम हमने सिर्फ इस बात का ऐलान कर दिया, आओ मोहब्बत सीखनी है तो हमसे सीखो। मिलाद को अगर अबू बकर ने मनाया हो, उमर ने मनाया हो, जिन्नूरैन ने मनाया हो, अली ने मनाया हो, हसन हुसैन ने मनाया हो, मनाने से क्या मुराद है?
उस तरह मनाया हो, उस तरह मनाया हो जिस तरह तुम मनाने की बात करते हो। अल्लाह की कसम है, कल का सूरज तुलू होने से पहले हमसे बड़े मिलाद का इनेकाद कोई भी नहीं कर सकता। तकबीर, अहले हदीस। मगर ये क्या मोहब्बत है? अहले हदीस, ये किस तरह की मोहब्बत है कि तुम वैसे तो आका की मोहब्बत का ऐलान करने वाले, आपसे अकीदत का धम धमने वाले, और जनाब आपको जरा बराबर शर्म नहीं आती? कैसे कैसे बेहुदा गानों की धुनों पर तुम आमिना के लाल का नाम लेने वाले। अल्लाह की कसम, आओ हमारी मोहब्बत को सुन लो। हमने सब्र का ऐलान कर दिया, बस एक निगाह पे ठहरा है फैसला दिल का। हमने उस चेहरे को देख लिया है, अब हमारा जी किसी और चेहरे को देखने को करता है। हमने उस चेहरे को देखा कि जिसे देखकर किसी बुढ़िया ने क्या खूब कहा था, मज़द दहूरु वमा आतैना बिमिस्लिही वलकद अता फअजज़ना अन नुज़राइही। मुद्दतें बीत गई, आप जैसा चेहरा देखे हुए, जब आपके चेहरे को देखा मुंह से बेहतियात निकला, आप जैसा जना जा सकता ही। हमारी और आपकी मोहब्बत का फर्क ये है, हमने सब्र का ऐलान कर दिया। हमने उस पीर को अपना पीरे कामिल बना लिया, अपना रहनुमा बना लिया, अपना हादी बना लिया, अपना पेशवा बना लिया कि अल्लाह की कसम अब हमारी निगाहों में कोई जचता ही नहीं है। अभी मुझसे कबल जनाब अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहिब हाफिज़हुल्लाह आपके सामने हस्सान के शेर को रख रहे। मुझे भी हस्सान के वो शेर याद आ गए कि आपने किस कदर खूबसूरत अंदाज में लिखा था, वह अहसन मिन कलम तरकत ऐनी वह अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ खुलिक़्ता मुबर्रम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाओ। प्यारे हबीब, ऐसा महसूस होता था आप बारगाहे रब्बुल आलमीन में खड़े और अल्लाह को कह रहे कि अल्लाह मुझे ऐसे बना, ऐसे बना। आप कहते चले गए, रब बनाता चला गया। अल्लाह के फज़ल करम से अहले हदीस की दावत को अपने दिलों में बिठा के जाना है, अपने जहनों में सजा के जाना है। ये जो जलसे, ये जो बज़म सजाई जाती हैं, इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि आप लोग आए, हदीब की हिदाबत को सुने, मौलवी की तकरीर को सुने, वाह वाह कहें और उठकर चले जाएं। आने का कोई मकसद होना चाहिए। सही बात को अपने दिलों पर नक्श करके जाना चाहिए। सही दावत को अपने इज़हान में बिठा के जाना चाहिए। और अल्लाह के फज़ल करम से हमारी वही दावत है जिसको देते हुए हमारे अस्लाफ ने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। नाराए तकबीर, मसलके अहले हदीस, शुहदाए अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस और गुजरावाला से मिला ही नहीर साहिब और गुजरावाला में आए हुए साथियों, आखिर में एक नुक्ते को बयान करके आपसे इजाजत चाहूंगा कि लाहौर में भी एक प्रोग्राम में शिरकत करनी है, मगर उस्मान भाई की मोहब्बत, इनकार, इसरार, उनकी मोहब्बत गालिब आई। हाजिरी के लिए चंद कलमात को अदा करने के लिए आपके सामने हाजिर हूं। आज हम जितनी भी दीन की बात को करने वाले, चाहे कॉन्फ्रेंस या अल्लाह मदद के उन्वान से हो, तहफ़्फ़ुज़ हत्म नबूवत के उन्वान से हो, सीरतुन नबी के उन्वान से हो, दिफाए सहाबा के नाम से हो, तहफ़्फ़ुज़ कुरान के नाम से हो, दिफाए इस्लामी शायर के नाम से हो, ये जितनी भी कुरान और हदीस, जितना भी बात आपके सामने बयान की जाती है, जानते हो इस हदीस को, इस काल अल्लाह को, इस काल रसूल को हम तक पहुंचाने वाले कौन लोग थे? साथियों, याद रखना, ये वो जलीलुल कदर असहाब थे जिन्होंने रब के कुरान को, काली कमरी वाले के फरमान को हम तक पहुंचाया।
अल्लाह की कसम बाबा शहीद के अल्फाज में, ये जलीलुल कदर असहाब दुनिया में ना होते, आज हम किसी बुतगले में बुतों की पूजा कर रहे हो। नाराए तकबीर, मसलके अहले हदीस, शुहदाए अहले हदीस, बात के करने का मकसद क्या है? अजमत सहाबा, अजमत सिद्दीक अकबर, शान उमर फारूक, शान उस्मान गनी, शान हैदर कर्रार, अजमत सहाबा, मसलके अहले हदीस, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। बात के करने का मकसद क्या है? वो जलीलुल कदर असहाब जिनकी बदौलत इस्लाम सही मानों में हम तक पहुंचा, और आज हम अल्लाह के फजल करम से सीने पे हाथ बांध के अपने आप को अहले हदीस इसका दावा करने वाले वही जलीलुल कदर असहाब आज के इस दौर में ये बात फैशन बन चुकी। फैशन के तौर पर उन जलीलुल कदर असहाब उनकी शान में तनकीस को किया जाता कि जिन्होंने इस्लाम को सही मानों में हम तक पहुंचाया। मुल्क में आईन मौजूद है, कानून मौजूद है, आपके इल्म में ये बात मौजूद है। चंद रोज कबल हैदराबाद में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी शान में तनकीस को किया गया। आपकी छवि को बनाकर, पुतले को बनाकर गालियां दी गई, पुतले को जलाया गया। हम इस बात को आपकी वसातत से एहकाम बाला तलक पहुंचा देना चाहते हैं। मुल्क में आईन मौजूद है, कानून मौजूद है, जाने क्यों कानून हरकत में नहीं आता। किसी बड़े की तौहीन हो, कानून हरकत में आता है। किसी वजीर की तौहीन हो, कानून हरकत में आता है। किसी जज की तौहीन हो, कानून हरकत में आता है। वजीर आजम की तौहीन हो, कानून हरकत में आता है। अल्लाह की कसम, एक वजीर आजम की बात नहीं, पूरी दुनिया के वज़राए आज़म इकट्ठे हो जाए, उम्र फारूक की जूती पर लगने वाली धूल का मुकाबला भी नहीं करता। नाराए तकबीर, शान उमर फारूक, शान उमर फारूक, शान सहाबा, फदाइल सहाबा, अज़मत सहाबा, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। ये क्या मजाक है? आप जिसके मुंह में जी आए वो असहाबे रसूल की शान में बकवास को करना शुरू कर देते, और आपकी गैरत पर जूं तलक नहीं रेंगती, कानून को हरकत में नहीं देते। फिर कोई शख्स उठता है, ऐसे गुस्ताख को अपनी तशवीश का, अपनी बेचैनी का मुजाहरा करता है, फौरन से पहले कानूनी इदारे हरकत में आ जाते हैं। अल्लाह की कसम, अहले हदीस के स्टेज से इस बात का ऐलान करने के लिए आए, इब्ने तैमिया के बेटे अभी जिंदा हैं, इब्न मालिक के बेटे अभी जिंदा हैं, हबीबुर रहमान के बेटे अभी जिंदा हैं, एहसान इलाही ज़हीर के रूहानी और जिस्मानी बेटे अभी जिंदा हैं। जब तक हम जिंदा हैं, असहाबे रसूल की शान में तनकीस को गवारा नहीं किया जाएगा। शान सहाबा, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, मसलके अहले हदीस, मसलके अहले हदीस, शुहदाए अहले हदीस, उन असहाब की शान में तनकीस को करते हो जिनकी ताईद पे, जिनकी नुसरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान आलिम से कुरानी आयात का नुज़ूल। अबू बकर को गालियां देते हैं, सानी अस्नैन हुमा फिल गारी इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। उमर को बुरा कहते हो, वो उमर जिसके बारे में आकाए कायनात ने कहा था मेरे बाद कोई नबी होगा उमर होगा। वो उमर जिसको देखकर शैतान अपने रास्ते को बदलने वाला, वो उमर जिसके बारे में आकाए कायनात ने कह दिया, अल्लाह ने उमर की जुबान पर हक को जारी कर दिया। वो उमर जिसने कैसर और किसरा उनकी बड़ी बड़ी सल्तनत को राई के बराबर बना दिया। वो उमर जो दिल में ख्याल करता, अल्लाह आसमान आलिम से आयात का नुज़ूल फरमा देता।
वो लोग जो उम्र या हज की सआदत जिनको अल्लाह ने बख्शी है वो जानते हैं बैतुल्लाह के साथ मकाम इब्राहीम मौजूद है। एक बात आपके सामने रखता हूं, 20 ऐसी बातें हैं, 20 ऐसे मामलात हैं कि हजरत उमर के दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने ताईद में कुरानी आयात का नुज़ूल फरमाया। हजरत उमर के दिल में ये ख्वाहिश, ये ख्याल है, ये जज्बा है कि काश अल्लाह मकाम इब्राहीम को मुसलमानों का मसल्ला बना दे। अल्लाह ने आसमान की बुलंदियों से आयात का नुज़ूल फरमा दिया, वत्तहिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अल्लाह ने रहती दुनिया तक मुसलमानों के लिए मकाम इब्राहीम को उसका मसल्ला बना दिया। साथियों, अल्लाह की कसम है, वक्त कम है, उलमा स्टेज पर मौजूद हैं। आखिर में तजदीद अज़म के लिए आप लोगों से इस बात का अज़म लेना चाहता हूं, दोनों हाथों को बुलंद करके कहो, जब तक हम जिंदा हैं अबू बकर की सदाकत के नारों को लगाते रहे। जो अबू बकर की सदाकत को लगाने के लिए तैयार हो, अज़मत सहाबा, शान सहाबा, मसलके अहले हदीस, शुहदाए अहले हदीस, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मसलके अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। मुंबई पीपल्स कॉलोनी में आए हुए लोगों, सहाबा का दिफा करने के लिए तैयार, अबू बकर की सदाकत को आम करने के लिए तैयार हो, उमर की अदालत का तस्करा करने के लिए तैयार हो, ज़ुन्नूरैन की सहाबत का तस्करा करने के लिए तैयार हो, हैदर कर्रार की जुर्रत का बयान करने के लिए तैयार हो, हसन हुसैन की अज़मत का तस्करा करने के लिए तैयार हो, मुआविया के तदब्बुर को बयान करने के लिए तैयार हो। एक अहद आपने हमसे किया, एक अहद हम आपसे किए देते हैं, खून दिल दे के निखारेंगे रूहे भर के गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। कोई ये न समझे वो गुलशन किसी के बाप का है, किसी की बेटी का है, किसी खानज़ादे का है, किसी जागीरदार का है, बल्कि वो गुलशन वो है जिसके दो ही फूल हैं, एक रब का कुरान है, दूसरा काली कमली वाले का फरमान। अहले हदीस के वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल।